हेलो गाइस एंड डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं एस के जय एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एस के जय एडुकेट में। और जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं कि थंबनेल में और शुरू से ही कुछ दिनों से जो वीडियो लगातार जो आ रहे हैं वो आपका आर्टिकल से जुड़ा हुआ है। यह चैप्टर जो है आपका ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर का बुक है, आप पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे। यह है एक्सरसाइज 36 और आप देख पा रहे हैं आर्टिकल लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये यूज़ करना यूज़ ऑफ ए एंड द। आर्टिकल में हम लोग यूज़ ऑफ ए एंड द ही जानते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट चैप्टर में चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं, शुरू सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं ऊपर के कुछ डायरेक्शन। आर्टिकल से रिलेटेड है चैप्टर। सॉरी, ज़रा मैं इसको एडजस्ट कर लूँ, कुछ ज़्यादा ही इसका साइज़ बड़ा हो गया है। आर्टिकल से रिलेटेड है और एक्सरसाइज है 36, ठीक है। डायरेक्शन क्या है, इसके डायरेक्शन पर ध्यान देते हैं। डायरेक्शन है यूज़ ए एन और द वेयर नेसेसरी। जहाँ ज़रूरत है, आवश्यक है, वहाँ पर ए या एन या द का यूज़ कीजिए। अब पुट ए क्रॉस मार्क्स, एक क्रॉस लगा दीजिए। वेयर नो आर्टिकल इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ पे आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे क्या करना है, क्रॉस मार्क्स का साइन दे देना है। तो आगे हम लोग चलते हैं, एग्ज़ाम्पल देखते हैं। एग्ज़ाम्पल में हमारा क्या है, कैट हैज़ टेल। तो पहली बात देख रहे, देखो एग्ज़ाम्पल में क्या दिया। पहली बात कैट पर ध्यान देना है। कैट हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो कैट के अनुसार तो ए लग ही जाएगा। उसके बाद बात कर रहा है द का, तो मीनिंग के अनुसार पहले देख लो, कैट हैज़ अ टेल, तो टेल के पहले तो ए लगेगा ही लगेगा। यानी बिल्ली के पास एक पूँछ होती है, तो सबके पास होती है, तो ये जनरल में है। तो सिंगुलर अगर शुरू में रहेगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो उसके पहले हम द का भी यूज़ करेंगे, तो द भी लगाएंगे। क्लियर है, चलिए आगे। बी नंबर में है, कह रहा है कैट्स ईट रैट्स। तो देखो दोनों जगह प्लूरल फॉर्म में है। और कह रहा है कैट्स ईट रैट्स, यानी कि बिल्लियाँ जो है चूहे खाती हैं, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर कैट्स और रैट्स दोनों के पहले क्या होगा, क्रॉस हो जाएगा, आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट है कोई सी नंबर, चेयर वाज न्यू। तो चेयर वाज न्यू यानी कुर्सी नहीं थी, तो खास का बात कर दिया, खास है तो द का यूज़ होगा, यहाँ पे द लगा हुआ है। सिल्वर इज़ वाइट, चांदी जो है सफ़ेद होती है ना, चांदी सफ़ेद होता है। तो मालूम है कि भाई सिल्वर इज़ वाइट है, तो यहाँ पर इसलिए इसके पहले क्रॉस लगाया, क्योंकि सिल्वर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, पूरे जाति का बोध करा रहा है। नेक्स्ट, अब यहाँ से आपका शुरू होता है एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज शुरू होता है तो इसको हम लोग करेंगे फटाफट सॉल्व। तो कह रहा है काऊ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है। तो सबसे पहली बात की गाय यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो हम तो ए का तो यूज़ कर ही सकते हैं। क्या द भी लगा सकते हैं, तो बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूरे जाति का बोध कराए, कर रहा है कि काऊ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है, सबको मालूम है गाय दूध ही देती है, तो इसके पहले हम द का भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है काउज गिव मिल्क, तो यहाँ पे क्रॉस होगा क्योंकि प्लूरल फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में है तो ए एन तो लगेगा ही नहीं, और द नहीं लगेगा क्योंकि पूरे जाति का बोध करा रहा है। तो प्लूरल से पूरे जाति का बोध करा देते, वहाँ पे द का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। हाँ, नेक्स्ट है हॉर्सेज आर यूज़फुल, घोड़े उपयोगी होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, क्रॉस लगेगा। हॉर्स इज़ यूज़फुल, तो देखो सिंगुलर है तो हॉर्स के अनुसार ए लगेगा ही लगेगा, और सिंगुलर है तो यहाँ पर द भी लग जाएगा। नेक्स्ट 5वां नंबर, कैट्स ईट मीट, बिल्लियाँ मीट खाती हैं। तो जाहिर सी बात है प्लूरल फॉर्म में है और सभी बिल्लियाँ मीट खाती है, पूरे जाति का बोध करा रहा है, तो प्लूरल से पूरे जाति का बोध करा, तो द का यूज़ नहीं करते। कैट ईट्स रैट, तो देखो शुरू में जब रहेगा तो पहली बात कि कैट सिंगुलर, तो ए का तो यूज़ करेंगे ही करेंगे, हम शुरू में द का भी यूज करेंगे।
अच्छा यहाँ पे रैट है तो ए रैट का यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट दिया है कैट्स ईट रैट्स, तो यहाँ पे दोनों जगह प्लूरल फॉर्म है तो दोनों जगह क्रॉस होगा। हनी इज स्वीट, तो हनी हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अब मालूम है कि हनी इज स्वीट, शहद मीठा होता है, तो ऐसे ही जनरल बात है, पूरे जाति का बोध करा रहा है, अनकाउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। गोल्ड इज़ येलो, सोना पीला होता है, अनकाउंटेबल नाउन है और पूरे जाति का बोध करा रहा है, कोई भी सोना हो पीला ही होता है। तो आयरन इज़ हार्ड, लोहा जो है हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, हमारा क्रॉस लग जाएगा, क्योंकि सबको पता है लोहा हार्ड होता ही है, ठीक है। नेक्स्ट इसको मैं जूम कर लेता हूँ। वाटर इज यूज़फुल, पानी उपयोगी होता है, तो भाई पानी उपयोगी होता है सबको पता है, और अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पर क्रॉस। अच्छा ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, ऑयल हमारा अनकाउंटेबल नाउन है और ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर यानी कि तेल पानी पर छताता है, तैरता है, तो जाहिर सी बात है पूरे जाति का बोध करा रहा है, तो यहाँ पे भी क्रॉस लगेगा। वे ईट राइस, राइस भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, जनरल वे में इसके पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। वी ड्रिंक मिल्क, यहाँ भी अनकाउंटेबल नाउन है, आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा जनरल वे में। वी टेक टी एवरी डे, टी के पहले भी यहाँ पर भी आर्टिकल का यूज़ बिल्कुल नहीं होगा। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी भी हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। क्रो इज़ ब्लैक, क्रो मैंने कौवा, कौवा काला होता है, तो पहली बात कि क्रो यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में है, तो ये तो लगेगा ही लगेगा, और इसके साथ में शुरू में है तो द भी लग जाएगा, पूरे जाति का बोध करा रहा है ना सिंगुलर से, तो द लग जाएगा। द क्रो इज़ ब्लैक, कौवा काला होता है, जाहिर सी बात है। टेबल हैज़ 4 लेग्स, देखो टेबल यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल है, तो ए तो लग जाएगा टेबल के अनुसार और द भी लग जाएगा, ठीक है। आई टेक शुगर इन टी, तो यहाँ पर कहीं भी कुछ नहीं लगेगा, दोनों जगह क्रॉस होगा, आर्टिकल का यूज़ होगा ही नहीं। अच्छा पेन वाज रेड, अब यहाँ पे ए वो नहीं लगेगा, सीधे द लग जाएगा, द पेन वाज रेड, कह रहा है कलम लाल थी, दुनिया की सारी कलम लाल नहीं थी बल्कि कोई खास कलम थी जो लाल थी, इसलिए द पेन वाज रेड। लास्ट स्लाइड में चलते हैं इस लेसन के, बिल्कुल इजी है, अगर आपने शुरू से नहीं किया तो शुरू से आप ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। 21 चाइल्ड इज़ इल, बच्चा बीमार है, अब दुनिया का सब बच्चा बीमार नहीं ना, कोई खास बच्चा है, तो जब खास हो गया तो उसके पहले द लग जाएगा। अच्छा वुमन इज़ मैड, औरत पागल है, तो दुनिया की सारी औरत पागल है कि कोई खास औरत है, तो जब खास की बात करेगा तो आपको द लगाना है, ठीक है। अच्छा पुट बुक ऑन द टेबल, तो दोनों जगह द लगेगा, पुट द बुक ऑन द टेबल, ठीक है, इस तरह सेंटेंस देखने को मिलता है। और ऐसे भी करा है किताब को टेबल पर ही रखना है, टेबल अब खास चीज़ कहीं भी रख सकता है लेकिन टेबल की बात कर दिया, और करा है किताब को ही रखना, और भी कोई चीज़ रख सकता था लेकिन किताब की बात करते, इसलिए दोनों खास है, और जब खास हैं तो वहाँ पे द का यूज़ होता है। मैन इज़ एम ए, आदमी जो है एम ए किया हुआ है यानी कि एम ए है, तो भाई देखो यहाँ पे दोनों मैन के पहले तो द लग जाएगा कि दुनिया का सब आदमी में तो नहीं किया है ना, कोई खास आदमी है, और एम ए के पहले एन लग जाएगा, द मैन इज़ एन एम ए, क्लियर है। चलिए 25 नंबर कह रहा है कि द वुमेन वाज ए नर्स, तो यहाँ पे लग जाएगा द, वो औरत जो है एक नर्स थे। द बेगर वाज ऑनेस्ट, यहाँ पे लगेगा द और यहाँ पे क्रॉस, भिखारी जो है ईमानदार था, तो खास कोई भिखारी था इसीलिए द लग जाएगा। ऑक्सेन आर इल, तो यहाँ पे भले प्लूरल है ऑक्सेन लेकिन यहाँ पे लगेगा द, क्यों लगेगा, कह रहा है कि ऑक्सेन आर इल यानी कि बैल बीमार हैं, तो भाई दुनिया का सब बैल बीमार तो नहीं है, कोई खास बैल है, कुछ खास बैल है जो बीमार है। काउज आर नॉट गिविंग मिल्क, तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, द लग जाएगा, क्यों लग जाएगा, बल्कि काउज यहाँ प्लूरल है फिर भी द लगेगा, क्यों लगेगा, ये कह रहा है कि गायें दूध नहीं दे रही, जबकि गाय का नेचर होता है दूध देना, तो नहीं दे रही है इसका मतलब खास गाय है। आई सोल्ड द काउज होगा कि मैंने गायों को बेच दिया, अब दुनिया का सब गाय थोड़े, कुछ खास गायों को बेचा होगा ना जो अपना रहा होगा। 30 नंबर
डॉग्स हैव 4 लेग्स, तो क्रॉस हो जाएगा, कुत्ते के पास 4 पैर होते हैं, डॉग्स प्लूरल फॉर्म में है और जनरल वे में यूज़ हुआ है, पूरे जाति का बोध करा रहा है, तो इसीलिए इसके पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।